नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़ में VVIP नेशनल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। बुद्धनगर हटवारा मझगवां में मनाया गया बुद्ध महोत्सव। उत्तर प्रदेश प्रयागराज कुराव अंतर्गत ग्राम मझगवां के हटवारा में 22 वर्ष बुद्ध महोत्सव मनाया गया। वहां पर उपस्थित शिव प्रसाद विश्वकर्मा से जानकारी प्राप्त हुआ कि यहाँ पर भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में चर्चा होती है। आज पूरा विश्व बुद्ध भगवान के धम्म को मानता है, लेकिन हमारे देश के नेता विदेशों में जाते हैं, बुद्ध भगवान के धम्म की बात करते हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो राम की बात करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर बुद्ध भगवान के धम्म की चर्चा करके लोगों को जागरूक करते हैं तथा महामानव गौतम बुद्ध के विचारों को रखा जाता है, जिसमें वाराणसी के सारनाथ से धम्मगुरु के द्वारा लोगों को शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा व रामनारायण मौर्य व JP मौर्य व राहुल सोनी सम्राट हॉस्पिटल के डॉक्टर अवधेश कुमार मौर्य व अमरेश तिवारी, भूप नारायण, संतोष कुमार, पप्पू सिंह कुशवाहा, श्याम बिहारी, रमेश इत्यादि लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं VVIP नेशनल टीवी न्यूज में PS कुशवाहा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी। सर, यह कार्यक्रम यहाँ पे किस स्थान पे किया जा रहा है? ये बुद्धनगर हटवारा मझगवां की धरती पर ये कार्यक्रम आज 22 वर्षों से हो रहा है और यहाँ पर भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में चर्चा होती है कि हम लोगों का धम्म, भगवान बुद्ध का धम्म आज कमज़ोर क्यों है, जबकि पूरा विश्व भगवान बुद्ध को मानता था और विश्व गुरु के रूप में वो जाने जाते थे। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अन्य किसी देशों में अगर जाता है तो कहता है कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन यहाँ पर आने पर, भारत में आने पर वह केवल राम की बात करता है, बुद्ध को भूल जाता है। इसलिए ये हम लोग प्रचार प्रसार के लिए बुद्ध धम्म के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। तो यह कार्यक्रम यहाँ जो जनता यहाँ पे आई थी यह कार्यक्रम में, तो जनता के लिए यहाँ खान पान की क्या व्यवस्था की गई थी? यहाँ खान पान की भी व्यवस्था की जाती है। शाम को संगीतमय कार्यक्रम भी होता है। दिन में बुद्ध की विचारधारा, सम्राट अशोक की विचारधारा, विक्रमादित्य मौर्य की विचारधारा और बृहद्रथ मौर्य की विचारधारा के बारे में लोगों को बताया जाता है और सभी बुद्ध अनुयायी यहाँ आया करते हैं और उस विचारधारा को सुन करके फिर अपने अंदर उसको प्रचार प्रसार के लिए लग जाते हैं। सर, यहाँ रात्रि कार्यक्रम भी है? हाँ, रात्रि कार्यक्रम, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो महापुरुषों के बारे में यहाँ गीत संगीत होगा। सर, कई वर्षों जयंती मनाई जा रहे हैं? ये 22वां वर्ष है। महान अशोक सम्राट जी का जन्मदिन जो मना रहे हैं आप लोग, वो देख रहे हैं, बैनर लगा हुआ है। उनका कौन सी शताब्दी चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ आप बता सकते हैं? ये कौन सी शताब्दी? शायद जी, मैं यहाँ का निवासी हूँ जी। मैं इस कमेटी का संरक्षक जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश दिए? महामानव गौतम बुद्ध के विचारों पर हम लोग अपनी बातें रखते हैं जी। जो उनका विचार पूरी दुनिया में फैला है, वो यहाँ कम हुआ है, उसको जागृत करने के लिए अपने लोगों को उनके बुद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। एक बार देखा जाए अच्छी दृष्टि से तो सबको भगवान बुद्ध के धम्म की ज़रूरत है जी। लेकिन कुछ कारण ऐसा है कि चाहे उसको अपना वो समझ लीजिए कि व्यापार रहा, चाहे कुछ रहा हो, उसके डर के मारे वो जो है भगवान बुद्ध के धम्म का नाम नहीं लेना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध का धम्म क्यों नहीं लोग ले पा रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि इनमें इतना डर जो पैदा हो रहा है, या तो डर लोगों के बीच में पैदा कर दिया गया, भर दिया गया है शुरू से ही। उसके बारे में क्या कहेंगे? कहते हैं देव वर्षत कालेन सत संपत्ति हेतुचा हितो बहुत लोकोचा राजा बहुत धम्म को। जब राजा धार्मिक होता है, राजा धर्म को जानता ही नहीं है। जब विदेश जाता है वहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध की याद आती है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बुद्ध का नाम नहीं लेंगे तो उनका कोई सम्मान नहीं करेगा, वहाँ बुद्ध का नाम लेते हैं। लेकिन जब अपने ये भारत भूमि पर लौट करके आते हैं तो बुद्ध को भूल जाते हैं। चलिए सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम KP साक में सम्राट अशोक पार्टी का संस्थापक जी। आप आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम के माध्यम से पूरे इलाके में बहुत बड़ी एक जागृति पैदा हुई है जी। और यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज अशोक के बाद अगर महाराज अशोक का या भगवान बुद्ध का जो धम्म का जो दोबारा जो निर्माण हुआ वो इस गांव से हुआ है, सतलज से हुआ है जी। इसके बाद अब काफ़ी जगह हम लोगों के माध्यम से हजारों जगह हमारी शाखाएं हैं
लोग इस माध्यम को कार्यक्रम में लगा रहे हैं, कर रहे हैं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आज के दिन मतलब कई जगह पे ये कार्यक्रम किया गया है। जी 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 जी। चलिए जानकारी देने के धन्यवाद।